अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने अपनी पिछली वीडियो में अपनी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और आज हम अपनी नई एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अब उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स को हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्लास सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स और एरोगेंट प्लेन हमारे पास क्या होते हैं। क्लास आपको पता है रियल नंबर्स जब हमने लास्ट टाइम पढ़े थे अपने पिछली क्लास में, पिछली 8-9 क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे रियल नंबर्स के बारे में, तो उसमें आपने देखा था कि हम रियल नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 2 और 3। और इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन यूज़ करते थे, जिसमें हमारे पास जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस कहलाता है और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो हमारा वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं और इन नंबर्स को जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको हम प्लेन के ऊपर क्या करवाते हैं, रिप्रेजेंट के, यानी ये 2-3 पॉइंट जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। ये आपके पास रियल पार्ट, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट। तो अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी अपने प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, एक्स कोमा वाई, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, रियल कोफिशिएंट है, और जो वाई वाला हमारे पास कंपोनेंट है वो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है, ठीक है। इमेजिनरी आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वाई लिख दें, उससे पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट। क्लियर है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इन ऑर्डर पेयर्स को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, जैसे हम रियल नंबर्स में जो ऑर्डर पेयर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं तो कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑर्डर पेयर हैं उनको भी प्लेन पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। देन इस टाइप को जो प्लेन होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको जब हम प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या एरोगेंट प्लेन कहलाते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे x इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें 3 और 2, ठीक है। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर आ गया। अब मैं अगर इसको एक्स वाई प्लेन, यानी जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या एरोगेंट प्लेन कहते हैं, अगर वहां पर रिप्रेजेंट करवाना चाहूँ तो ये पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, देखिए सेंटर वाला पॉइंट 0 होता है, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, जब दोनों पॉजिटिव हों हमारे पास एक्स वाई के कंपोनेंट्स तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, एक्स वाली पॉजिटिव वाई वाली नेगेटिव तो सेकंड बनता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव दोनों तो वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो तो हमारे पास फोर्थ प्लेन बनता है या फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। क्लियर है। तो अब ये देखें एक्स का कंपोनेंट 3 है, ये आपके पास 3 वाली वैल्यू, और वाई वाला 2 है कंपोनेंट, तो ये देखें ये दोनों पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स प्लेन या एरोगेंट प्लेन में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरह के हमारे पास प्लेन्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स या एरोगेंट प्लेन। और हमने यहाँ से देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास, यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट आता है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाती हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम कॉन्जुगेट के बारे में बताया था कि z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, ठीक है। अब इस x प्लस अयोटा y का अगर मैं कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहूँ तो मैंने आपको क्या बताया था, वो कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट में सिर्फ आपने क्या करना होता है, जो अयोटा वाला जो होता है ना कंपोनेंट, उसके कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देना। अगर ये प्लस है तो माइनस अयोटा बन जाएगा, अगर माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा बन जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में ये क्या आ जाएगा, x माइनस अयोटा y। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है कॉन्जुगेट की वो z बार से रिप्रेजेंट होती है। सिंपल z आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अगर आपके पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है तो वो आपके पास क्या की नोटेशन क्या होगी, z बार। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि अगर आपके पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है,
अगर पहले आप Z1 और Z2 को, सबसे पहले तो आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना है, ठीक है, पहले प्लस करना है, उसके बाद उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा ना, तो वो आंसर किसके इक्वल होगा, Z1 बार प्लस Z2 बार, सेपरेट सेपरेट के, यानी Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अलग से आपने कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का आपने अलग से कॉन्जुगेट लेना है, और जब आप उनको प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आएगी, इक्वल। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें भी आपके पास Z1 Z2 दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट हो रही है, फिर आपने उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो वो क्या कहता है, इसका आंसर किसके इक्वल होगा, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। इसी तरह से Z1 ओवर Z2, पहले आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन फाइंड करनी है, क्लियर है। पहले डिवीजन फाइंड करें, जो आंसर आएगा फिर उसका आपने कॉन्जुगेट लेना, और ये किसके इक्वल है चीज, Z1 कॉन्जुगेट और उसका सेपरेट लें, Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट लें, पहले कॉन्जुगेट्स लें दोनों के, फिर उनको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तब भी दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम, ठीक है। अगर एक आपके पास Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले आपने उसका क्या लिया, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेके अगेन आपने इसको क्या लेना है, कॉन्जुगेट, तो डबल कॉन्जुगेट। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो वो अब हमेशा आपको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही वापस दे देगा, क्लियर है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। चलिए क्लास क्वेश्चन करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट अपना समझ लेते हैं, ये भी रह गया था आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं, इसको सबसे पहले तो हम रियल नंबर्स में देखते हैं कि रियल नंबर्स में हमारे पास एब्सोल्यूट का क्या पर्पस था। तो रियल नंबर में हमने एब्सोल्यूट देखा था कि आपके पास एक रियल लाइन है, इस रियल लाइन पे आपके पास बहुत सारे नंबर्स मौजूद है, रियल नंबर्स मौजूद है। तो अगर हम रियल नंबर के एब्सोल्यूट फाइंड करते थे तो उसका क्या मतलब होता था कि रियल लाइन में आपके पास जो ओरिजिन है 0, इस ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो आपका क्या कहलाता था, एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 की बात करें, इस 1 का मुझे अगर एब्सोल्यूट फाइंड करना है तो इसका क्या मतलब है कि इस ओरिजिन से इस 1 तक का फासला कितना है आपके पास, तो जाहिर सी बात है वो 1 है, तो 1 का एब्सोल्यूट 1 आ गया। 2 की बात करें, इस 2 का मुझे एब्सोल्यूट फाइंड करना है, तो देखें 0 से 2 तक का डिस्टेंस आपका कितना बनता है, 2 माइनस 0 करें तो 2 ही बनेगा। और अगर हम इन्हीं को रियल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स में लेके जाए, -3 का आपके पास, या -2 जो भी ले लें, -3 का एब्सोल्यूट क्या होगा, तो देखिए ओरिजिन से इस -3 तक का डिस्टेंस, तो आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 0 से -3 का डिस्टेंस भी आपका क्या कहलाएगा, 3 ही कहलाएगा। माइनस आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डिस्टेंस आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि ये माइनस ये शो करे कि डायरेक्शन ऑपोजिट है बट डिस्टेंस आपका क्या है, पॉजिटिव, क्लियर है। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी ऑर्डर पेयर को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑर्डर पेयर है, इसको मैं किस में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगी। तो देखें ये आपके पास एक्स कंपोनेंट्स है सारे, एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई कंपोनेंट्स है, वाई एक्सिस। तो लेट सपोज कि ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये पी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से एक्स की कोई भी वैल्यू, वाई की कोई भी वैल्यू, तो ये क्या आ रही है, ये आपके पास वाई एक्स, यहाँ ये पॉइंट आपके पास एक्स का है और वाई दोनों का है। तो देखें ओरिजिन से इस पॉइंट तक का फासला, ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का फासला आपका क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो ये इस तरह से बनती है, x2 माइनस 0, ओरिजिन का तो 0 है डिस्टेंस, ये देखिए x2 माइनस 0, ठीक है। x2 का मतलब है ये यहाँ पर आपके पास ये 0 0 है ना, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास y1 है, ये आपके पास y2 है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बनता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम कॉम्प्लेक्स पेयर्स को
रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मुझे उसका मॉड्यूलस निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस निकालना है, तो उसका भी क्या मतलब है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का फासला कितना बनता है। तो वो मैंने आपको फॉर्मूला रिप्रेजेंट जनरेट करवा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये x किसको रिप्रेजेंट करे, इस पॉइंट को। देखिए इस पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला ना, तो ओरिजिन के पॉइंट्स ही दोनों क्या है, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो ये x1 है, ये देखिए ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है, x2 में से x1 को माइनस करना है होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को माइनस करना है होल स्क्वायर। तो ये मैंने वही फॉर्मूला लगाया, और साथ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए क्लास, अभी हमने देखी थी मॉड्यूलस की डेफिनेशन, तो उसी से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यही कहता है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 + 3 आयोटा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको आप सबसे पहले लेट कर लें 3 के इक्वल, 4 + 3 आयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब देखें इसका हमने क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का भी मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट करवाया था, z बार विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सिंपल, आपको पता है कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो x वाला कंपोनेंट है वो 4 है, और y वाला कंपोनेंट क्या है, 3। ठीक है, हमने कहा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इमेजिनरी ऑर्डर पेयर में भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट x वाला होता है और दूसरा जो है वो आयोटा के साथ जो y कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं। तो z इज इक्वल टू मॉड स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे याद रखें, मैं फिर आपको बता रही हूँ, y आपने क्या लेना है, आयोटा का कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो y रिप्रेजेंट करे आयोटा के कोफिशिएंट को, तो आपने आयोटा साथ नहीं लिखना। ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, हमने इस चीज को नहीं साथ लिखना अपनी। तो z मॉड ऑफ z विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मॉड ऑफ z विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है, 5। तो ये 5 आपके पास क्या आ गया, 4 + 3 आयोटा का मॉडुलस। मीन्स के ओरिजिन से अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो वहां पर ओरिजिन था 0 0, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का फासला, ठीक है, जिसको हम 4,3 की फॉर्म में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का फासला आपका डिस्टेंस क्या कहलाता है, 5। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है। और बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, बस आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। मॉड ऑफ जी या मॉडुलस ऑफ जी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट तक का फासला। किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स जो है वो रियल पार्ट के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई जो है वो इमेजिनरी यानी आयोटा के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल एज इट इज हमने ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपने तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल सपोज कर लेना, इसकी रिप्रेजेंटेशन दे दे, जी इज इक्वल टू -4 आयोटा। ठीक है, फिर आपने इसके बाद फॉर्मूला लिखना है कि मॉडुलस ऑफ जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जी विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स का मतलब है रियल पार्ट का कोफिशिएंट। रियल पार्ट का कोफिशिएंट क्लास पूरा आपने लेना है -5, और इसको ब्रैकेट में लिखना है -5 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का वाई किसे कहते हैं, आयोटा के कोफिशिएंट को। तो आयोटा का कोफिशिएंट पूरा -4 के साथ लेना है। मैंने आपकी ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें प्लस आ रहा था, तो प्लस लिखे ना लिखे एक ही बात है, बट माइनस आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, -4 का स्क्वायर। मॉड ऑफ जी विच इज इक्वल टू, आप -5 का स्क्वायर निकालें। ठीक है, ब्रैकेट डाल के निकालिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -5 लिखते हैं ना, तो कैलकुलेटर पे माइनस लिखते हैं, 5 का स्क्वायर डाल देते हैं। तो जब 5 का स्क्वायर डालते हैं तो -25 बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। ठीक है, यानी कि माइनस ऐसे चीज रहते हैं, 5 के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं, तो वो सिर्फ 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस का स्क्वायर नहीं लेता। तो अगर आप ब्रैकेट के साथ लिखेंगे ना तो फिर आपको वो 25 देगा। ठीक है, फिर कह रही हूँ माइनस बहुत, इस माइनस की वजह से आपके बहुत से क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से गलत हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है। फिर मैं बता रही हूँ कि -5 का स्क्वायर डालते हैं वो, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ 5 के ऊपर चला जाता है, तो वो आंसर -25 देता है, जो कि गलत है। अगर आप ब्रैकेट डाल के -5 का होल स्क्वायर लिखेंगे देन वो आपको +25 का आंसर देगा। तो 25 प्लस इसी तरह से -4 का स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो 16 आएगा। मॉड ऑफ जी
विच इज़ इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो 41। अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, अगर आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है तो आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल एज इट इज़ है आपके पास। अब ये इसके जो कोफिशिएंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गए, बाकी चीज़ वही है। देखें सबसे पहले आपने जी के इक्वल सपोज करना है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसका मोड निकालना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला जनरेट लिखें, रिप्रेजेंट करवाएं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोड ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू, बड़ी आपने स्क्वायर रूट डालना है, बड़ा स्क्वायर रूट डालना है, ताकि आप, क्योंकि अब आपके पास कोफिशिएंट जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में ना, तो एक्स का कोफिशिएंट देखें 3/5, फिर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें 3/5, इस पूरे का स्क्वायर लेना है, तो दैट्स में मुझे ब्रैकेट डालनी पड़ी। वाई की वैल्यू माइनस के साथ लेनी है, -4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर, फिर मैं बताऊंगी -4 ब्रैकेट में लिख के आप उसका स्क्वायर लेंगे तो +16 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25। अब आपकी मर्जी है, अब आप इसको जो है वो एलसीएम के साथ करने हैं, एलसीएम के साथ करने हैं, अगर डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एलसीएम आपका 25 आ जाएगा और ये 9 + 16 आ जाएगा। 25 के टेबल में 25 1 पे, 1 9 = 9, 25 के टेबल में 25 1 पे, 1 16 = 16, 25/25, 25 1 = 25, ये आ जाएगा। तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बिल्कुल एज इट इज करना है। सबसे पहले तो z के इक्वल सपोज करें -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, फिर आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है जो कि आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ z विच इज इक्वल टू, एक्स का मतलब है रियल पार्ट का कोफिशिएंट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के साथ लिखना है, प्लस y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, मोड ऑफ z विच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट एज इट इज ही रहेगा। देखें माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, और √2 का जब स्क्वायर लेंगे ना तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जो पीछे बचेगा 2। अब इसको कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं, उस तरह भी आंसर आ सकता है, प्लस माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस, और जो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। तो मोड ऑफ z विच इज इक्वल टू 5, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, आप इसको एज इट इज रहने दें। अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो पॉइंट की फॉर्म में लिखने, तो ये आपके पास मॉड्यूलस आ गया।